तो आइए जानते हैं कल जो 2 सितंबर को वजीरेक्स का रीस्ट्रक्चरिंग और मॉरिटोरियम से रिलेटेड जो टाउन हॉल किया गया था अरेंज, उसका क्या अपडेट है उसके बारे में जानते हैं और डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वजीरेक्स के साथ हुआ क्या क्या पहले। तो $235 मिलियन का हैक हुआ था और इसके बाद इन्होंने विड्रॉल इनेबल किया था, लेकिन वो भी पार्शियली विड्रॉल इनेबल किया था। और इन्होंने ये भी दिया था स्टेटमेंट कि जो INR बैलेंस है वो इफेक्टेड नहीं हुआ है इस हैक में। तो कल इस मुद्दे पे टाउन हॉल में सारी चीजों पे बात हुई। जो केरल के जो इनके एडवाइजर जो फर्म है, लीगल फर्म है, वो भी इस टाउन हॉल में मौजूद थे। उन्होंने भी क्वेश्चन आंसर जितने भी क्वेश्चन थे उसके आंसर्स किए। तो कल जो मुद्दे पे बात हुई कि जो रीस्ट्रक्चरिंग प्लान है वो कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। वजीरेक्स की दो कंपनियां हैं, एक इंडिया में जो जनमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड है, वो INR बैलेंस जो INR डिपॉजिट होते हैं और विड्रॉल होते हैं उसको हैंडल करती है। और जो सिंगापुर की कंपनी है जेटाई प्राइवेट लिमिटेड, वो क्रिप्टो बैलेंस मैनेज करती है वजीरेक्स की। तो इसमें दो चीजों पे बात हुई। पहला ये कि जो बिनांस का डिस्प्यूट है उसका क्या होने वाला है, और दूसरा कि जो रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम है कब तक होगा, और ये जो फंड्स थे यूजर के वो कितनी रिकवरी हो पाएगी या कब तक रिकवरी हो पाएगी। तो बात करते हैं फंड्स के रिलेटेड जो भी बातें हुई। तो वजीरेक्स के जो लीगल एडवाइजर है उन्होंने कहा कि मुश्किल है कि वजीरेक्स के इन्वेस्टर जितने भी हैं उनका 100% का जो अमाउंट है वो रिकवरी हो पाए, क्योंकि जो हैक हुआ है वो हैक 45% के आसपास हुआ है, और जो मैक्सिमम रिकवरी पॉसिबल है वो लगभग 55 से 57 या 58% तक पॉसिबल है। और वो भी तब जब मार्केट बुल रन पे जाएगी या मार्केट की स्थिति ज्यादा अच्छी होगी तो। और वो जो बैलेंस होगा वो क्रिप्टो में नहीं होगा, वो यूएसडी बैलेंस में उनकी रिकवरी हो पाएगी। अब मैं समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। अगर आपके पास एक इथेरियम है तो 45% इथेरियम तो हैक में चला गया और 55% इथेरियम बचा है। तो अगर क्रिप्टो करेंसी बुल रन पे जाती है, ये इथेरियम जो है इथेरियम का प्राइस बढ़ता है अभी से, तो आपका जो 50% है उसका प्राइस बढ़ेगा, जिससे आपने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं पहले कम पैसे पे जो इथेरियम खरीदा होगा, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा, आपका इथेरियम का अमाउंट नहीं बढ़ेगा। तो ये चीज उन्होंने कही है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम में कम से कम 6 महीने का टाइम लगेगा, क्योंकि 6 महीने में हम वर्कआउट कर पाएंगे कि कैसे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्वेस्टर के पैसे हम लौटा सके। लेकिन एक तरफ उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा 57 या 58% तक ही हम कर पाएंगे। और उन्होंने कहा कि इसी बीच हम एक मॉडल भी इंट्रोड्यूस करेंगे या पोल इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे हम रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम को ज्यादा बेहतर बना पाए। और वो जो पोल होगा वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो उस पे अपना वोट दे के तय करेंगे कि कैसे करना है। जो जेटाई प्राइवेट लिमिटेड के लीगल एडवाइजर हैं कार्डेज, उन्होंने कहा कि इस रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम में हम होप कर रहे हैं कि व्हाइट नाइट प्रोसेस से जाए। व्हाइट नाइट प्रोसेस होता क्या है कि इसमें अगर कोई भी बैंक जो होती है या कोई भी कंपनी या कोई भी स्टार्टअप है, वो अगर कहीं से फंड लूज कर दे, हैक में करे या ऐसे फंड लूज कर दे, तो कोई अलग से इन्वेस्टर, थर्ड पार्टी इन्वेस्टर आता है, या VC हो सकता है, या कैसा भी एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा जो वो इनके कंपनी में पैसे इंजेक्ट कर सके और इनके मॉडल है या इनका प्रोजेक्ट है उसको ध्यान में रखे कि हाँ इससे बाद में जाके हम प्रॉफिट ले सकते हैं। तो हो सकता है कि जो यूजर के फंड है, जो इन्वेस्टर्स के फंड है, उसको वो लोग उतना इन्वेस्ट करके और इन्वेस्टर को फंड को सेटल कर सके। तो ये होता है व्हाइट नाइट प्रोसेस किसी भी कंपनी के लिए। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि कोई आएगा अभी के जो सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि वो चीज इंडिया में भी इतनी बड़ी लार्ज कम्युनिटी वाली वजह एक्सचेंज रही नहीं है जब से क्वाइन डेस्क आई है। और दिन पे दिन वजीरेक्स का क्रेडिबिलिटी खत्म होते गया है और दिन पे दिन यूजर बेस भी कम होता गया है। तो कम ही पॉसिबिलिटी है कि कोई वाइट नाइट प्रोसेस इनके लिए फिजिबल हो या वर्कआउट कर पाए। दूसरा ये है कि इन्होंने ये साफ साफ कहा है कि ये कोई बैंक करप्सी नहीं है, ना कोई इंसॉल्वेंसी है।
अब बट ये है कि जो फंड लूज हुए हैं हम उसको रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसके लिए हमें टाइम चाहिए। तो ये था टोटल जो समरी था 2 सितंबर का जो टाउन हॉल हुआ था रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, और जो अपील इन्होंने किया है सिंगापुर के हाई कोर्ट में उससे रिलेटेड। और आज जो 3 सितंबर को भी आज इस पे जो कोर्ट है उस पर फैसला सुनाएगी कि जो इनका रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम है उसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो देखते हैं क्या होता है, उसके बाद का अपडेट देते रहेंगे। अभी के लिए थैंक यू, देखते रहिए और याद रखिए हमारी कम्युनिटी।